डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के साथ बहुत ही ईमानदारी से इस टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि आखिर सेमेस्टर एग्ज़ाम में इतनी ज़्यादा बैक आती क्यों है। क्या कॉपियां सही से नहीं चेक होती है, या पढ़ाई सही से नहीं होती है, या स्टूडेंट सही से लिख करके ही नहीं आते हैं। कौन है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल, किसकी बनती है ये जिम्मेदारी, किसके कारण से स्टूडेंट्स की बैक इतनी ज़्यादा आती है, और कुछ टिप्स भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपने हमारी उन बातों को माना तो उम्मीद करता हूँ किसी की बैक तो नहीं लगेगी। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो बैक लगती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। संस्था रिस्पॉन्सिबल है, या कॉपी चेक करने वाले रिस्पॉन्सिबल हैं, या स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अब ज़रा सुनिए डियर स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए, ईमानदारी से हमारी बात को सुनिएगा। आपको हो सकता है हमारी बात कड़वी लगे, बुरी लगे, लेकिन जितना मैं बोलने चल रहा हूँ वही सच्चाई है। इसको ध्यान से हमारी बात को सुन लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो बैक लगने में तीनों जिम्मेदार हैं। स्टूडेंट्स भी जिम्मेदार हैं, अगर संस्था में सही से पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो वो भी जिम्मेदार है। कॉपियों का चेक करना का क्या कंडीशन है, कैसे कॉपी चेक होती है यूपीबीटी में, इसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि जब रीवैल्यूएशन स्टूडेंट्स कराते हैं तो उसमें उनके मार्क्स बढ़ते हैं। तो रीवैल्यूएशन में अगर मार्क्स स्टूडेंट्स के बढ़ते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कॉपी सही से चेक नहीं होती है। अब कॉपी सही चेक ना होने के पीछे का इंटेंशन क्या होता है? क्या टीचर्स लापरवाही से कॉपी चेक करते हैं, या कोई और रीज़न होता है? तो पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आ गई कि मोटी मोटा तीनों लोग रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अभी तीनों लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रा मैं आपको समझाऊं तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टूडेंट्स की है। उनकी अगर बैक लगती है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स हैं। 90% रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं। ठीक है, आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं, वो मात्र 2% उत्तरदायी है। और अगला जो आपकी कॉपी चेक होती है, मतलब जो इन्विजिलेटर होते हैं, इन्विजिलेटर नहीं कह कर के आप कह सकते हैं जो इवैल्यूएटर होते हैं, वो इसमें 5% क्या 8% ना, लगभग 8% हमारा मानना है कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लगभग 8 से 10% का क्राइटेरिया आप लगभग लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि जब रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आता है तो उस रीवैल्यूएशन के रिजल्ट में लगभग 10% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी बैक हट जाती है। तो अगर उनकी बैक हट जाती है तो जाहिर सी बात है कि कॉपी गलत चेक हुई रहती है। अब हम क्या करें? देखो, हम रीवैल्यूएशन कराने में भी लगता है पैसा। देखो, वीडियो कंप्लीट ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो शायद ही कोई बताएगा, इसलिए हमारी बात को ध्यान से सुन लेंगे तो अभी आपके एग्ज़ाम जल्द ही आपका होने वाला, ये बहुत बेनिफिशियल आपके लिए होगा। मैंने कहा कि 90% रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट है। क्यों रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि भैया अगर आपके 50 मार्क्स का पेपर है, अब 50 मार्क्स में आप बॉर्डर लाइन 20 मार्क्स का करके आ रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि सर 20 में 20 हमें एग्जामिनर वो इवैल्यूएटर दे देंगे, तो ऐसा होता नहीं है। आपके मार्क्स जोड़ने में और जब इवैल्यूएटर कॉपी चेक करते हैं तो उनमें बड़ा डिफरेंस होता है। अगर ऐसा होता तो आपके हिसाब से ही हमेशा नंबर आता। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप इस 50 मार्क्स में 40 मार्क्स तक का करके आ रहे हैं, या 30 मार्क्स तक का करके आ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में बैक लगने का कोई चांस ही नहीं है। कोई भी कॉपी चेक करेगा, सुन लो हमारी बतिया, कोई भी कॉपी चेक करेगा आपको फेल नहीं कर सकता है, आपकी बैक नहीं लगेगी। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि रीवैल्यूएशन कराने के बाद बहुत ज़्यादा नंबर का वेरिएशन आ जाए। इसलिए पहला टारगेट आपको खुद के ऊपर करना है कि आपको अपनी प्रिपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी करनी है, बेहतरीन से बेहतरीन प्रिपरेशन करनी है, और अच्छे से अच्छा कॉपी में लिख करके आना है। तो बैक लगने का जो चांस है वो 0% हो जाएगा। अब तैयारी तो आप कर ही रहे हैं, इसमें नो डाउट, बात पूरी सुन लीजिएगा। ठीक है, तैयारी तो आप कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन इस तैयारी के समय स्टूडेंट्स कुछ गलतियां करते हैं। वो गलतियां क्या करते हैं ज़रा सुनिए। जैसे कॉलेज में जो पढ़ाया गया वो वहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं,
कॉलेज में जो नोट्स बनाई गई उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। सारे के सारे स्टूडेंट्स आज के समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, अलग अलग जगहों से वो पेड कोर्स भी खरीद चुके हैं या फ्री क्लासेस भी बहुत सारी चल रही हैं, वहाँ पर जाकर के वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऑनलाइन पढ़ाई करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई की तरह ही होनी चाहिए। उसको आपको पूरे दिन भर लेकर के बैठने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से हमारी बात को सुन लीजिए, आपको सेल्फ स्टडी ज़रूर से ज़रूर करनी है। बैक लगने में सबसे बड़ा रीज़न जो है वो सेल्फ स्टडी है। बच्चे सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, सोचते हैं कि अभी डीडी सर का लेक्चर होने वाला है, उनको देखेंगे, उसके बाद ए सर का लेक्चर होने वाला है, वाई सर का लेक्चर होने वाला है, जेड मैम का लेक्चर होने वाला है। किसी को नहीं छोड़ना, ये गजब का पढ़ाते हैं, ये उनसे भी अच्छा पढ़ाते हैं, इनमें तो बात ही अलग है, इनका देख लेंगे तो हमको टॉप करा देंगे। अरे यार, खुद पर भी तो भरोसा कर लो। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को ना? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे पढ़िए, लेकिन आप कोई एक प्लेटफॉर्म चूज कर लीजिए, वहीं से पढ़ाई करिए और जितना पढ़िए उसको रिवाइज करिए और आप देखिए, खुद को एनालाइज करिए कि आप कहाँ पर पहुँच रहे हैं। जितना आप पढ़ रहे हैं उतना आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है, इससे आपको दूर होने की आवश्यकता है। कोई एक चैनल पकड़ लीजिए, किसी एक टीचर को पकड़ लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है मैथ यहाँ समझ में आ रही यहाँ पढ़ेंगे, फिजिक्स वहाँ समझ में आ रही वहाँ पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन स्किल वहाँ समझ में आ रही वहाँ पढ़ेंगे। जहाँ जो समझ में आए वहाँ उसको पढ़िए और अपने हिसाब से पढ़िए, कोई दिक्कत जिससे आपको ना हो, ठीक है। और इंस्टीट्यूट 2% जिम्मेदार केवल है, 2% जिम्मेदार केवल सिलेबस ना कंप्लीट होने पर। मैं 2% इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वास्तविकता ये भी है ना कि आप स्कूल पर डिपेंड कहाँ हैं, आप तो अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं और ज़्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज में इस तरीके से करना ही होता है। बाकी जो इंटरनल मार्क्स होते हैं उसी के लिए इंस्टीट्यूट जिम्मेदार होता है, उसके लिए आपको टीचर से अच्छी बाइंडिंग रखने की आवश्यकता है जिससे आपको इंटरनल मार्क्स अच्छे मिल जाए। अब जो कॉपी चेक होती है 8% 8 से 10% कॉपियाँ गलत चेक हो जाती हैं। अब ये कॉपियाँ गलत चेक होती है ना, इसके लिए भी स्टूडेंट ही क्या होता है, जिम्मेदार होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉपियों को सही से लिखते ही नहीं हैं। जब कॉपी सही से नहीं लिखोगे, कोने कोने में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो जब वो कॉपी चेक करते रहते एग्जामिनर, तो क्या होता है कि कॉपियों को चेक करते समय का क्वेश्चन छूट गया है ना, या आपने कुछ ऐसा लिखा कि उनको कन्फ्यूज़न हो गया। तो काफ़ी सारे आप जितना जानते हैं उतना ही रूल नहीं है यूपीबीटी का। यूपीबीटी का या प्रत्येक बोर्ड का कुछ नियम होता है कि अगर एक क्वेश्चन को आपने 2 बार लगा लिया तो पहले जो क्वेश्चन किए थे उसी को चेक कर दिया जाएगा, भले ही पहले वाला गलत हो, बाद में उसको आपने सही किया हो। तो इन तमाम फैक्टर्स वहाँ पर काम करते हैं, इसलिए साफ सुथरी कॉपी लिखने की भी आवश्यकता है। अगर आपको नहीं पता है कि कॉपी बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखी जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं आपको बताऊँगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी चाहिए। उस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखेंगे ना तो आपको स्क्रूटनी और इवैल्यूएशन जैसे शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्क्रूटनी और इवैल्यूएशन आपको नहीं कराना पड़ेगा। बात आप सभी लोगों को समझ में हमारी आ गई होगी। ओवरऑल हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि 100% रिस्पॉन्सिबल कौन है, स्टूडेंट ही है, ये मैं मान के चलता हूँ। क्योंकि दूसरे को दोष देने से, ध्यान सुन लीजिए हमारी बात बच्चों, दूसरे को दोष देने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हम कर सकते हैं वो खुद पर कर सकते हैं। इसलिए एक जुनून के साथ, एक जोश के साथ इस इवेंट सेमेस्टर को फोड़ने के लिए तैयार हो जाइए और जितनी बातों को मैंने कहा है उनको ध्यान से अपने मन में रखिए। कॉपी कैसे लिखी जाती है अगर मैं आप लोग जानना चाहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, और उस तरीके से साफ़ सुथरी कॉपी आप लिखेंगे, जितना लिखेंगे उतना नंबर आपको मिलेगा। बच्चे ऐसी लिखावट में लिख देते हैं कि टीचर भी परेशान हो जाते हैं कि हम कॉपियाँ चेक कैसे करें, और उसी में सब गड़बड़ हो जाता है, उसी में स्क्रूटनी रिवोल्यूशन जैसी चीज़ें आने लगती हैं और समस्याएँ होने लगती हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको मोटिवेट करने का प्रयास किया है, और अब की बार का हमारा यही टारगेट है कि मैथ्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, जो सब्जेक्ट में नहीं भी पढ़ा रहा हूं उसमें भी किसी बच्चे की बैक नहीं आएगी। वो इतना कमजोर नहीं है, खुद से पढ़ सकता है, अलग अलग चैनल के माध्यम से वो पढ़ाई कर सकता है। ध्यान रखिएगा, सेल्फ स्टडी मस्ट है। आपके बारे में आपसे बेहतर और कोई नहीं सोच सकता है। आप अपने बारे में सबसे बेहतर सोच सकते हैं। आप अपने भविष्य के निर्माता हैं, किसी दूसरे के हाथ में अपना भविष्य मत दीजिए। मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी
सभी लोग बिल्कुल परेशान ना होइए। बाकी दंगल रिवीजन सीरीज चल रही है, उसका जरूर लाभ उठाइए। बाकी बहुत कुछ चैनल पर है, प्लेलिस्ट जाकर के आप सभी लोग चेक कर सकते हैं। जिनकी बैक लगी हुई है चाहे अप्लाइड मैथ फर्स्ट में या थर्ड में, उनके लिए मैं जल्द ही कुछ करने वाला हूं, मैं अनाउंस करूंगा। उसके अतिरिक्त जिनकी सेकंड सेमेस्टर में अप्लाइड मैथ सेकंड में बैक है, वो सेकंड सेमेस्टर के लिए दंगल रिवीजन क्लास चल रही है, केवल उसी दंगल रिवीजन को पार्टिसिपेट कर लीजिए, आपके सेकंड सेमेस्टर की अप्लाइड मैथ सेकंड आराम से क्लियर हो जाएगी। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई शिकायत हो, कोई सलाह हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।